न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया और एस्पिरेशनल इंडिया, मोदी जी के द्वारा ये जो 3 एनडीए को जो रूप दिया गया है वो कहीं ना कहीं मन ग्रंथ है, एक मजाक है देश के साथ। एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। आप जिस तरह से 10 साल का कार्यकाल संभाला, उस कार्यकाल में आपने क्या किया, उसके एस्पेक्ट्स में ना, उसके एस्पेक्ट्स में ही ना एक तरह से अनुमान लगाया जाएगा कि आने वाले समयकाल में 5 साल में क्या करेंगे। पहले तो जब आप बीजेपी सरकार का दावा करते थे, जब आप मोदी सरकार की गारंटी पे रहते थे, तो उस समयकाल में 2047 का सपना देश को दिखाते थे। लेकिन जब आप एनडीए की सरकार में आए हैं, पूर्ण बहुमत न लाकर के गठबंधन की सरकार बना लिए हैं, तो फिर आपको इस बार दिख रहा है कि न्यू इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया, डेवलप्ड इंडिया इन 2024 टू 2029, ये जो टेन्योर है वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से माना जाए तो ये नेताओं का दोगलापन भी है। हमारे देश के अंदर जो लीडरशिप है, लीडरशिप जो अथॉरिटी है, वो ज्यादा भ्रष्टाचार को प्रमोट करता है। ज्यादा भ्रष्ट लोगों का जो अगर कहीं पॉलिटिशियंस अगर होगा तो फिर वो कहीं ना कहीं वो देश भारत ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के अंदर अभी के समयकाल के हिसाब से अगर तुम देखा जाए तो जिस तरह से भारत को एक एस्पेक्ट्स में मतलब एक तरह से डिमोरलाइज्ड किया गया, उसमें कहीं ना कहीं सबसे अधिक जो है मतलब योगदान पॉलिटिशियंस का ही है। पॉलिटिशियंस कहीं ना कहीं देश के उन वर्गों को, उन वंचित वर्गों को, उन अधिकार से जो मतलब व्यस्त प्रकार के वर्ग हैं, उसको कहीं ना कहीं डराने का, धमकाने का और उस पर एलिगेशंस लगाने का पूरा चेष्टा किया जाता है। उसी चीज को आज जब मोदी जी 2024 के समयकाल में जो टेन्योर में प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लेने वाले हैं, तब एनडीए का एक अलग मतलब समझा रहे हैं। जिस समय काल में मोदी जी गठबंधन की सरकार से चिढ़ते थे, यानी कि वो कहते थे कि सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत की ही होनी चाहिए, लेकिन जब गठबंधन की सरकार के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ले रहे हैं तो इस समय काल में एनडीए को न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया और एस्पिरेशनल इंडिया बता रहे हैं। ये एक आपकी समझी और सोची साजिश हो सकती है, और इस साजिश में अगर कोई फंसता है तो वो केवल व केवल बेवकूफ जनता ही होंगी। और वो बेवकूफ जनता इसलिए आपके जो है फंदे में फंसता है क्योंकि आपको धर्म का रक्षक मान चुका है। और जब धर्म की अंधता, धर्मांधता देश के अंदर व्याप्त हो जाती है, समूह के अंदर व्याप्त हो जाती है, किसी रिलेशंस के अंदर जो है व्याप्त हो जाता है, तो फिर ये कहीं ना कहीं देश के लिए भी और समाज के लिए भी हानिकारक होता है। आज शायद वही व्यवस्था देश के अंदर जो है व्याप्त हो चुकी है। जिस समय काल में मोदी जी देश का जो है शासन जो है बागडोर संभालने के लिए आए थे 14-15 में, उस समय काल में भारत के ऊपर 56.4 लाख करोड़ रुपीज का कर्ज था, यानी कि 56.4 लाख करोड़ रुपीज का कर्ज था। यानी कि अगर उस समय काल के जीडीपी से उसको आंका जाए तो 68% ऑफ जीडीपी। लेकिन अभी के समय काल में एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं बता सकता, अप्रोक्सीमेट 135 से 140 लाख करोड़, लेकिन कहीं कहीं आपको 150-60 लाख करोड़ रुपए भी देखने को मिल जाएगा। इस हिसाब से भारत के ऊपर कर्ज है, यानी कि जीडीपी का 85% टू 84% रुपीज जो है वो भारत के ऊपर कर्ज है। लेकिन इन एलिगेशंस पर, इन फॉल्ट पर जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उस फॉल्ट पर ज्यादा कुछ नहीं बोलते, केवल व केवल भारत को न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया और एस्पिरेशनल इंडिया के जो है तर्ज पे तोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि देश को बहकावे के जाल में और अधिक बहकावे को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। मोदी जी के द्वारा जिस समय काल में नोटबंदी किया गया था, उस समय काल में यह वादा किया जाता था कि देश का अच्छा दिन आएगा, देश के नागरिकों का अच्छा दिन आएगा, और जो देश के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका जो है पैसा वापस आएगा, और प्रत्येक नागरिक को जो है 15 लाख रुपए उसके अकाउंट में दिए जाएंगे, और हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को भी हवाई जहाज से सफर करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि हवाई जहाज का टिकट इतना सस्ता हो जाएगा कि आप स्वयं हवाई जहाज को एफर्ट करने लगेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। 10 सालों में आपने ऐसा किया कि इसकी व्यवस्था और अधिक जो है मतलब महंगाई ही हो गई। आप इन चीजों को रिफॉर्म्स करने के बजाय इसमें और अधिक जो है प्राइवेटाइजेशन करके जो है मतलब जो निजीकरण करके जो है उसको आपने एक तरह से गरीब जनता से दूर ही कर दिया। आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो है निजीकरण कर रहे हैं। एक हद तक निजीकरण का पैमाना सही होता है, लेकिन आप पूर्ण रूप से अगर किसी चीज का निजीकरण करते हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं सार्वजनिक जो स्थान होता है उस चीज को, और सार्वजनिक जो व्यवस्थाएं होती है उस चीज को कहीं ना कहीं एक तरह से नकारात्मक वे में लेकर के जाता है। लेकिन इन चीजों को आप समझने के बजाय स्वयं को ही सही ठहराते हैं और ये कहते हैं कि मतलब निजीकरण करना मतलब एक तरह से देश की इकोनॉमी के लिए बेनिफिट है, यानी कि बेनिफिट इस एवज में है कि इससे जो है मतलब वो व्यवस्था जो है घाटा में नहीं जाता है। घाटा में नहीं जाने का एस्पेक्ट्स क्या है कि मतलब आप गरीबों को लूट करके घाटा में नहीं जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक तरह से बड़े इकोनॉमी वाले लोगों को, बड़े पूंजीपतियों को, बड़े उद्योगपतियों को और बड़े बड़े जो उद्यम है उस उद्यमशीलता के जो मालिक हैं उसके ही देश के एवज में, यानी कि देश को चलाने हैं तो उसी को एक तरह से मतलब एक तरह से फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हैं। मतलब यही निकल करके आता है। आप अपने जबान से ना बोले तो कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके ऊपर जिस तरह से राहुल गांधी का एलिगेशन था कि राहुल गांधी ने इस तरह से जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाया कि आपका अडानी के साथ क्या संबंध है, तो उस चीज को आपने तो ज्यादा कुछ मतलब पॉइंट नहीं किया। मतलब एक तरह से जो उसका ऑकवर्ड होता है कि मतलब आप उस चीज पर जवाब दें, उस पर तो कोई जवाब नहीं दिया। शुरुआत में तो उसके सदस्यता, एमपी का जो मतलब सदस्यता था उसी को डिस्क्वालीफाई करवा दिया, लेकिन समय के हिसाब से जो है उसको जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला उसके बाद जो वो उसकी सदस्यता बहाल हुई, ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक प्रक्रिया था। लेकिन आपकी जो फॉल्टिंग है
यानी कि आप जो गवर्नमेंट चला रहे हैं उसकी जो फोल्डिंग है उसमें कहीं ना कहीं आप इस चीज को ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। जीएसटी लाए, आपने कहा कि जीएसटी के माध्यम से जो कर चोरी किया जा रहा है, काले धन जो मतलब बढ़ गए हैं, उन काले धनों को मतलब एक तरह से बाहर किया जाएगा समाज से, और जो है देश की इकोनॉमी में जो है मतलब सफेद धनों का जो है प्रवाह होगा और देश की जो व्यवस्था है वो सुधरेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कर व्यवस्था की वजह से जो है कहीं ना कहीं छोटे उद्यम वाले जो है छोटे व्यापारियों को ही ज्यादा से ज्यादा चौपट हुआ। उसकी उद्यमिता, उसकी जो उद्यमशीलता है वो बहुत अधिक जो है नकारात्मक जो है एस्पेक्ट से आगे बढ़ा, जिसकी वजह से उसका जो है व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो गया। इसमें भी आपको कुछ भी गलत नहीं लगा। आपने 3 कृषि कानून लाए, उन तीनों को फिर आपको जो है वापस लेना पड़ा, क्योंकि किसानों के द्वारा बहुत अधिक विरोध प्रदर्शन किए गए और हिंसक रूप से प्रदर्शन किए गए। तब आप जाकर के कानून को वापस लेते हैं और कहते हैं कि हम देश के जो है किसानों को समझा नहीं पाए। कोविड-19 के समय काल में, ड्यूरिंग कोविड-19 जो है टाइमलाइन में 47,40,000 लोगों का जो है मतलब कहीं ना कहीं कोविड-19 के समय काल में जो है कहीं ना कहीं डेथ हुआ। और अभी के समय काल में जिस तरह से फोल्ड दिख रहा है कोविशील्ड का, उस कोविशील्ड के माध्यम से जो एस्ट्राजेनेका की जो कंपनीज थी उसके द्वारा जो कोविशील्ड बनाया गया, उस वैक्सीन को कहीं ना कहीं डिफॉल्ट के स्ट्रक्चर्स में रखा जाता है। यानी कि उसकी वजह से जो है मतलब हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा है और मतलब जो है एक तरह से अटैक की वजह से मौत होने की संभावना ज्यादा है। तो इस चीज को आप पहले जांचे बगैर आपने पूरे देश को सबसे पहले कोविशील्ड का वैक्सीन दिलवा दिया। उसके बाद जब आपको मालूम चला कि ऐसा है तो फिर आपने वैक्सीन के जो मतलब जो टीका के जो सर्टिफिकेट्स थे उसके ऊपर से आप अपना खुद का इमेज ही हटवा लिया। मोदी जी, ये नकारात्मक सोच आपकी क्यों है? अब आप 2024 से 29 का समयकाल को जो है संभालने जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद नहीं लगता कि आप पूर्ण रूप से 24-29 का टेन्योर पूरा करेंगे, क्योंकि आपकी मनमानी इस बार चलने वाली नहीं है। आपने 2014 से 19 और 19 से 24 के समयकाल में बहुत अधिक मनमानी किया है, लेकिन इस बार जिस तरह से टीडीपी और जेडीयू के जो है चंगुल में आप फंसे हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपको मनमानी करने का जो है अवसर नहीं मिलने वाला। इन चीजों को आप देखेंगे, देश की जनता भी देखेगी कि किस तरह से जो है मतलब मोदी जी यहाँ पर रिएक्ट करता है। यानी कि मोदी जी कहीं टीडीपी और जेडीयू को तोड़ने का कार्य तो नहीं करेगा। इन चीजों को हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा। लेकिन चलिए हम आगे चलते हैं। अभी जो देश की जो डिमेरिट्स है, डिफॉल्ट है, उस चीज पर बात करने की कोशिश करते हैं। देश के अंदर आपने मणिपुर का नाम सुना होगा। मणिपुर जलता रहा, मोदी जी के द्वारा कोई भी रिएक्ट नहीं आया। देश के अंदर अलग अलग जो है क्षेत्रों में जो है महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ, शोषण हुआ, बलात्कार हुआ, लेकिन आपने उसमें भी कुछ नहीं बोला। ये क्या आपकी फोल्डिंग को बयान नहीं करता? क्या आप इन चीजों में कहीं ना कहीं अपने आप को जो है साइड हट करके, प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद इससे बच करके जो रहने की जो आपने सोचा, वो क्या आपके लिए डिफॉल्ट नहीं है? क्या आप इसमें नहीं दिखते कि आप मतलब एक तरह से तानाशाह की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं? आप इस 5 साल के कार्यकाल में देश को आप सपना ये दिखा रहे हैं कि न्यू इंडिया बनाया जाएगा, डेवलप्ड इंडिया और जो है एस्पिरेशनल इंडिया जो है बनेगा। ये जो न्यू इंडिया है, डेवलप्ड इंडिया है और जो एस्पिरेशनल इंडिया है, वो केवल अमीर के लिए है, अमीर वर्गों के लिए है, अमीर परिवारों के लिए, अमीर परिवारों के समूहों के लिए है। ये गरीबों के लिए 1% भी कुछ भी नहीं है, न ही मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है। क्योंकि जिस तरह से हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ रहा है, उस वजह से कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग का जो परचेजिंग पावर है वो भी धीरे धीरे घट रहा है। और जब ये और घटता जाएगा तो फिर ये भी गरीब के श्रेणी में ही आ जाएगा। और जब गरीब के श्रेणी में आ जाएगा तो केवल ये जो न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया है और जो एस्पिरेशनल इंडिया है, वो केवल अमीर वर्गों के लिए ही रह जाएगा। और ऐसा ही मोदी जी कर रहे हैं और इसी के एवज में पॉलिसीज भी लाते हैं और इसी के एवज में आगे भी बढ़ते हैं। तो ये व्यवस्थाएं जो देश के अंदर आपने व्याप्त कर रखा है, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। इसमें देश की जो जनता है वो भी जिम्मेदार है। जनता जागरूक होने के बजाय जो है स्वयं को ज्यादा होशियार समझ लेती है। यही उसकी सबसे बड़ी जो है मतलब खामी है। देश के अंदर जो रिलीजियस जो सिक्योरिटी है वो आप जिस तरह से पॉलिटिशियंस को दे रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। देश का जो धर्म है, देश के अंदर अलग अलग धर्म है। हमारे देश के अंदर जो है कई धर्म है, यानी कि सर्वधर्म सद्भाव, यानी कि एक से अधिक धर्म है, जिसकी वजह से सबका जो है हर कोई सम्मान करता है। लेकिन जिस तरह से अभी एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि हिंदू धर्म जो है श्रेष्ठ है और हिंदू धर्म से ही सबों का ओरिजिन हुआ है, मैं इसमें डिबेट करना नहीं चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हिंदू धर्म के हैं, श्रेष्ठ हैं, मैं इस चीज को एग्री करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के अंदर और जो अन्य धर्म है उसको कोई दबाने का कोशिश करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के अंदर अन्य धर्म के जो नागरिक हैं, अन्य जो धर्म है उसके जो धर्मावलंबी है, उसको आप एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट में लाने का कार्य करेंगे। ये एक तरह से गलत है। और ये जो बैड एडिक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं देश की जनता के अंदर आ चुकी है। स्वयं को हर धर्म वाले जो है श्रेष्ठ समझ करके इतना अधिक जो है श्रेष्ठ समझ लिए हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को एक तरह से बुरा कहना ही उसके लिए जो है एक प्रासंगिक वे जो है रास्ता बन गया है। लेकिन ये एक तरह से बहुत अधिक भविष्य के लिए भी और देश की व्यवस्था के लिए भी जो है हानिकारक है। ये चीज आपको भी समझने की आवश्यकता है। अगर देश की जनता इस चीज को नहीं समझती है, पॉलिटिशियंस को जो है धर्म से अलग नहीं करता है, यानी कि राजनीति जो व्यवस्था है इसको धर्म से अलग नहीं करता है, तो फिर देश आने वाले समयकाल में भी 2024 से 29 का जो टेन्योर है इस समयकाल में भी लूटा जाएगा। देश के जो पॉलिटिशियंस है वो देश को लूटेगा, देश की जनता को लूटेगा, देश के गरीबों को और अधिक जो है लूटने का कार्य करेगा और गरीबी की जो बदहाली है उसको और अधिक चरम सीमा पर लेकर के जाएगा। अभी आपको शर्म होनी चाहिए कि देश के अंदर अभी के व्यवस्था में जिस समय काल में हम जी रहे हैं, यहाँ एक तरह से डेवलप्ड व्यवस्थाओं की ज्यादा बात होती है, लेकिन अभी भी देश के अंदर 100 करोड़ लोगों को जो है मतलब फ्री में राशन दिया जाता है। और एग्जैक्ट डाटा ये नहीं है कि मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो है 100 करोड़ उस समय काल के हिसाब से था, लेकिन अभी जिस तरह से मतलब इसमें राशन दिया जा रहा है और जिस तरह से
अप्रोक्सीमेटली में जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिसको राशन मिलने चाहिए लेकिन उसको नहीं मिल रहा है। इस पॉइंट पर भी कार्य करने का जो है मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ही कुछ सोच रहे हैं। इन चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसको मालूम है कि हर जगह से हमने कुछ ऐसे लोगों को उठा करके अपने समक्ष रख लिया है जो उस चीज को कंट्रोल करने का कार्य करता है। उस विरोध को, उस विद्रोह को, उस प्रदर्शन को वो कंट्रोल करेगा, मोदी जी नहीं। तो वो ऐसे करीबियों के संघर्ष के साथ जो है लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से आपको जो है दमन करने का भी कोशिश करता है। आप अगर समाज के अंदर जागरूक होकर के कुछ बोलने की कोशिश करिएगा तो फिर वहां पर आपको दबाने का जो है पूर्ण जो है कोशिश किया जाएगा। और शुरुआत के समय काल में आपके ऊपर पुलिस की केस भी होंगी, शुरुआत के समय काल में आपके ऊपर जो अलग अलग टाइप्स की धमकी होंगी, आधिकारिक रूप से आपको जो है रोकने का भी कार्य किया जाएगा। लेकिन आप अगर संघर्ष करते रहिएगा तो फिर एक समय काल के बाद वो हार मान जाता है और आपकी लेवल बढ़ जाती है। शायद यही व्यवस्था की वजह से आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन इतना डर नहीं है। देश की व्यवस्था को संभालने के लिए हम सबों की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले जागरूक हो और देश के जो राजनेता है, आपके क्षेत्र के जो राजनेता है, उसके बीच जो है पारदर्शिता स्थापित करें। यानी कि जो राजनेता आपके क्षेत्र में मौजूद है वो राजनेता आपके हित में क्या कर रहा है और उसे क्या करना चाहिए और जो कार्य वो कर रहा है वो उसका जो टर्म्स और कंडीशंस है उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं। अगर उसके एवज में कार्य कर रहा है तो फिर वो सही है, अगर उसके एवज में कार्य नहीं कर रहा है तो पूरे समाज को, पूरे समूह को, पूरे जनता को एक होकर के उसको जो है विरोध करना चाहिए और वहां पर जो है मतलब दबाव बनाना चाहिए कि सही ढंग से कार्य करो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप ये न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया और एस्पिरेशनल इंडिया का सपना देखना छोड़ दीजिए। ये जो बेवकूफी है वो आप करना छोड़ दीजिए, तभी आपके अंदर जो है एक अकल आएंगी। अन्यथा आपको जो है बेवकूफ ही कहा जाए तो बेहतर होगा। आपको जितना अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है उतना ही अधिक जो है पारदर्शिता स्थापित करने की आवश्यकता है। अगर आप जो है पॉलिटिशियंस के साथ पारदर्शिता स्थापित करेंगे तो फिर आप जो है जान पाएंगे कि आपके समाज में क्या चल रहा है। और पारदर्शिता स्थापित करना आसान बात नहीं है। आप जब तक जनता जितना है वो एक नहीं होगा, जब तक जनता के अंदर जो है तालमेल स्थापित नहीं होगा, केवल जन जन एक नहीं होगा, तब तक जो है आप राजनेताओं के साथ पारदर्शिता स्थापित नहीं कर सकते। और जब पारदर्शिता स्थापित ही नहीं कर सकते तो फिर देश को विकसित देखने की जो है आपकी जो सपना है उसको आप भूल जाइए। देश के अंदर जो ये न्यू इंडिया की जो सपना आप देख रहे हैं, इससे पहले मेक इन इंडिया का सपना दिखाया ही गया था। उसको आपने देखा, आत्मनिर्भर भारत का भी सपना आपको दिया गया था, उसको आपने देखा, फुलफिल तो नहीं हुआ। उसी तरह से ये भी आप जो है देख लीजिए, फुलफिल नहीं होने वाला। शर्त एक है फुलफिल होने का, आप जागरूक बनिए और जो है जनता जो है राजनेता के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ जो है पारदर्शिता स्थापित करें, तभी जो है मतलब एक तरह से दिखेगा कि हाँ हमारा समाज अब जो है विकसित करने की ओर जो है अग्रसर है और आगे बढ़ रहा है। इन चीजों को आप समझने की कोशिश करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने का धन्यवाद।